देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग आज लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग अभी तक जो बात करते आए हैं वो फोर्स के बारे में बात करते हुए आए हैं कि अगर कोई दो चार्जेस किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड हों तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है अगर वो दोनों सेम नेचर के होते थे, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को दूर कर देते थे। अगर सेम नेचर के होते थे तो वो रिपेल करते थे, और अगर दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होते थे तो फिर वो अट्रैक्ट करते थे। हम लोगों ने अभी तक किसी भी तरह के वर्क डन के बारे में कोई बात नहीं कही। इस चैप्टर में पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम लोग वर्क डन को ही स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर एक चार्ज को कहीं से उठा करके किसी पॉइंट तक लाया जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी सोर्स चार्ज के सामने लाने पर। देखो, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पहले हम लोग पोटेंशियल को डीप में स्टडी। हाँ, ये नया चैप्टर है बेटा। सर ये नया चैप्टर है? हाँ, नया चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये, फिर हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले डिटेल्ड में हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम लोग इस पर आएंगे कैपेसिटेंस पर। देखो, सबसे पहले यही हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से समझो इसको। देखो, डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं कि इसका मीनिंग होता क्या है। हम लोग इसमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो चार्जेस का यूज करेंगे। एक चार्ज होगा हमारा सोर्स चार्ज, जिसके रिस्पेक्टिव बात होगी, और दूसरा चार्ज हमारे पास होगा
टेस्ट चार्ज, जिसके लिए बात होगी। ठीक है, देखो ऐसे समझ लो कि हमारे पास कोई सोर्स चार्ज इधर कोई प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है, और कोई दूसरा हमारे पास चार्ज, कोई दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू है टेस्ट चार्ज। तो हमें इसमें यह समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या इनके मीनिंग होते हैं इस सिस्टम में। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये मान लीजिए ये कोई दो चार्जेस हैं, इस प्लस क्यू चार्ज को अगर मैं किसी इनफाइनाइट चार्ज को उठा करके मैं इधर रख दूं, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन is known as potential energy। किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के पास किसी r डिस्टेंस तक, ठीक है, ये इस पॉइंट तक, मान लीजिए पॉइंट ए था, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी चार्ज को उठा करके यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्यों कैलकुलेट की? देखो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 यानी कि Q बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चलिए इधर दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये प्लस वाला Q, ये कैपिटल Q इस स्मॉल q पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा होगा। यहाँ पर इसको कुछ फोर्स फील हो रहा होगा रिपल्शन का। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, ये अगर r का वैल्यू डिस्टेंस इसको और दूर रख दे, इधर रख दे, तो ये फोर्स और डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा फोर्स कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं कहूं कि r का वैल्यू इनफिनाइट रख दो, यानी कि इस चार्ज को उठा करके बहुत दूर डिस्टेंस तक रख दो। अच्छा, रियलिटी में हम लोग इनफिनाइट डिस्टेंस पे नहीं रखते, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इनफिनाइट डिस्टेंस पर रख दूं, तब क्या होगा? इस पॉइंट पर इसको कोई फोर्स फील नहीं होगा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसका वैल्यू जो है अपॉन में इनफिनाइट रख दूं, इनफिनाइट का स्क्वायर इनफिनाइट ही होता, और हमें पता है कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर में इनफिनाइट हो जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है 0, क्योंकि 1/0 क्या होता है? इनफिनाइट। तो 1/इनफिनाइट क्या हो जाता है? 0। यानी कि इस पॉइंट पर इसको कोई फोर्स फील नहीं हो रहा होगा, यहां पर इसको कोई फोर्स फील नहीं हो रहा। तो हम लोग ऐसी क्यों सिचुएशन स्टडी कर रहे हैं जहां पर कोई फोर्स फील नहीं हो रहा हो, और वहां से हम लोग इस पॉइंट से उठा करके इसको इस पॉइंट तक क्यों लेकर के आ रहे हैं, जिसका वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है। देखो मैं इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाता हूं, ध्यान से समझो। देखो ऐसे समझो कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले ले रहे हैं, ठीक है। मान लो इसमें ना मैं इस यहां से इसको रिजिड कर दे रहा, रिजिड मतलब ये मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है। इस वॉल के पास हम लोगों ने एक स्प्रिंग ले ली, ये स्प्रिंग है, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग है ये, ठीक है।
अब इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है हमारे पास एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास रखा हुआ है इस सिस्टम में, ये पूरा एक मान लेते हैं, इस ब्लॉक को जो फोर्स फील हो रहा होगा दैट इज 0, ये 0 होगा। ये 0 क्यों होगा? क्योंकि अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये स्प्रिंग की जो लेंथ है वो नेचुरल है। नेचुरल लेंथ का मतलब ना ही ये कंप्रेस्ड है ना ही ये एलोंगेटेड है, तो यहां कोई फोर्स इसको फील नहीं हो रहा होगा। और जब इसको कोई फोर्स फील नहीं हो रहा होगा तो इस पर कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा होगा, इस सिस्टम पर ये ब्लॉक अपनी जगह से शिफ्ट भी नहीं हो रहा होगा। तो इस सिस्टम में हम लोग कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अभी इस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इस सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम की, इस होल सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। बट क्या हो कि आप इस सिस्टम को, मान लीजिए आपने इसको कंप्रेस कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके ब्लॉक को और पास ले आए, इस ब्लॉक को जो है आप पास ले आए, ठीक है। देखो ऐसे ये स्प्रिंग हो गई, इस स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया, इस स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया लाइक दिस, और ब्लॉक अब और पास आ गया, कुछ इस तरीके से अपना ब्लॉक इधर पास आ गया। तो अब आपने जब इसको इस तरफ शिफ्ट किया फोर्स लगा करके, यानी कि इस डायरेक्शन में, देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स और उसकी डायरेक्शन में किया गया डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क। वर्क इक्वल टू फोर्स, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया और उसको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाते तो हम लोग बोलते थे कि हमने कोई वर्क डन नहीं कर पाया, वर्क हम पर ही हो जाता है फिर उतना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर वॉल को शिफ्ट करने के लिए इंसान खड़ा हो जाए, ऐसे धक्का लगाता रहे, तो एक टाइम बाद वो थक जाएगा। क्यों थक जाएगा? क्योंकि वो कोशिश तो कर रहा था वर्क करने की उस पर वर्क सिस्टम नहीं कर पाया, सिस्टम ने उसके ऊपर कर दिया। मतलब कि वो पर्सन उस वॉल को शिफ्ट नहीं कर पाया, वॉल ने उस पर्सन के ऊपर वर्क कर दिया, इसलिए पर्सन थक गया, वॉल अपनी जगह पर रहा। तो हमारे पास जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो कहता है फोर्स और उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि वर्क कौन कर रहा है। आपने किसी बॉक्स को शिफ्ट किया तो आपने बॉक्स पर वर्क कर दिया, तो आपका वर्क हो गया पॉजिटिव। आप वॉल को शिफ्ट नहीं कर पाए, आप पर जो वर्क हुआ है वो नेगेटिव होगा, और आपने जो वर्क किया है वो 0 होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है वर्क के। तो यहाँ आपने इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वर्क किया, तभी तो ये सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, कंप्रेस हो गया। मान लेते हैं इसकी लेंथ, मान लेते हैं अभी L थी, अभी इसकी लेंथ कुछ चेंज हो गई, ठीक है, इसकी लेंथ L1 मान लें, L इज ग्रेटर देन L1। तो अब इस सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, इसको समझने के लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक रख देते हैं, मान लो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे ये ब्लॉक इधर को भागेगा, इस डायरेक्शन में ब्लॉक भागेगा। जैसे ही ब्लॉक भागेगा कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई होगी? काइनेटिक एनर्जी तो वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। अभी हम लोग रेस्ट पोजीशन पे बैठे हैं, इसका मतलब हमारी पोजीशन की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर हम लोग दौड़ने लगे तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? काइनेटिक एनर्जी में। तो इस ऑब्जेक्ट में ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई होगी? इस ब्लॉक में जो काइनेटिक एनर्जी हमें समझ आ रही है इस वाले सिस्टम में, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? जितना आपने स्टार्टिंग में इस ब्लॉक पे वर्क किया होगा इसको इस डायरेक्शन में भेजने के लिए, उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई होगी? इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और ये पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क के इक्वल रही होगी। तो ये इस सिस्टम की जैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां पर जब फोर्स 0 फील हो रहा था, उसको आपने किसी सिस्टम पर फोर्स अप्लाई किया, मतलब यहां उसको कोई
फोर्स फील होने लगा। कैसे फील होने लगा? जब आपने इस पर कुछ वर्क किया, इसकी इस पोजीशन से इस पोजीशन में इसको लाने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इन सिमिलर वे अगर यहां पर देखा जाए तो इस सिस्टम पर अभी कोई, वैसे तो इस पर एक फोर्स फील हो रहा होगा इसकी वजह से रिपल्शन का, बट अगर इधर पर देखा जाए तो इस सिस्टम में एक फोर्स इधर पर, उसको फोर्स कितना फील हो रहा था? जीरो। मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो थी। कोई पोटेंशियल एनर्जी इसको फील नहीं हो रही होगी पूरे सिस्टम की वजह से। तो इसको इधर से उठा करके लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, इसको इधर से इधर तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आई? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सर सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है शायद, आवाज पक रही है बार। ओके ओके। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये आप हेडिंग डाल सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें आप लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge at a point is defined as the amount of work done, the amount of work done amount of work done in bringing that charge from infinity to that point. पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point। पहले आप इतना लिखो, फिर मैं इसका डायग्राम बनवाता हूँ एक।
देखो मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई प्लस क्यू सोर्स चार्ज, कोई सोर्स चार्ज के पास किसी पॉइंट चार्ज को लेकर के आना है जहां पर उसको कोई फोर्स, ये टेस्ट चार्ज है हमारा, ये टेस्ट चार्ज है, इस पर इस पॉइंट पर, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर इसको कुछ फोर्स फील हो रहा होगा किसी आर डिस्टेंस पर, किसी आर डिस्टेंस पर इसको कोई फोर्स फील हो रहा होगा। तो इस चार्ज को, इस प्लस क्यू चार्ज को किसी इनफिनाइट डिस्टेंस से, इस प्लस क्यू चार्ज को किसी इनफिनाइट डिस्टेंस से यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये वर्क डन होगा किसके इक्वल? अगर मैं इसके वर्क डन बोलूं, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वर्क डन किसके इक्वल होता है? ये वर्क डन होता है हमारे पास इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के। ऐसा हम लोग मान करके चल रहे हैं कि ये सिस्टम हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्मल स्टेट में, ये किसी दूसरे मीडियम में नहीं है। तो के इंटू Q1 Q2, Q1 इज सोर्स चार्ज कितना है, Q बाय Q अपॉन डिस्टेंस R, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हालांकि ये वर्क हमारे पास इक्वल टू, आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग R लेकर के, R से R कैंसिल कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, तो R स्क्वायर से एक R कैंसिल हो जाएगा। दिस वर्क डन इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। अगर हम लोग बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी ये है, हम लोग को बात करना है पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी आई। अब पोटेंशियल एनर्जी को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे 2-3 एग्जांपल देता हूं पोटेंशियल को समझाने के लिए। देखो, मान लो कि ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज 3 स्टेट पे हम लोगों ने लिया। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 कूलम, 3 कूलम और 1 कूलम, ये का, ये 2 कूलम इनफिनाइट डिस्टेंस पे था, 3 कूलम इनफिनाइट डिस्टेंस पे था, 1 कूलम इनफिनाइट डिस्टेंस पे था, इनफिनाइट डिस्टेंस पे, इधर से इधर रखा था, इधर से इधर रखा था, ये भी इनफिनाइट डिस्टेंस पे था, इसको इधर से इधर तक लेकर के आना था। इनके बीच का डिस्टेंस तो हमारे पास आर ही था सभी के बीच में। तो अगर आप इनमें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओ तीनों में, अभी नोट नहीं करना, समझो। अगर मैं तीनों मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1 2 3 अगर तीनों के लिए लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी 1, तो मैं लिखूंगा के Q1 Q2 दैट इज 2 कूलम अपॉन R, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q इंटू 3 बाय R। और तीसरे में अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, के Q1 बाय R इंटू, ये तीनों के लिए यही होगा Q1 Q2 बाय R। ध्यान से देखने वाली बात ये, इसमें तीनों में ये टर्म तो फिक्स चल रहा है ना, it is not changing. This is called potential of the system. This is called potential of the system. अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस 1 कूलम को लाने में कितना करना पड़ेगा, मतलब 1 को अगर मैं इधर पे ले लूं, जो मैंने थर्ड वाला केस लिया है, मैं 1 कूलम चार्ज को इनफिनाइट डिस्टेंस से उठा करके ला रहा हूं, तो 1 कूलम के केस में जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा that will be equal to potential, because this term is known as potential. और ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल कब हो सकता है, जब हम लोग यूनिट टेस्ट चार्ज को किसी इनफिनाइट डिस्टेंस से उठा करके तक लेकर के आएंगे, that will be potential, that time potential energy will be equal to potential. That's why हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि the electric potential at a point is defined as the amount of work done. amount of work done का मतलब क्या है, this is potential energy in bringing unit positive charge.
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से लेकर के एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी द पोटेंशियल। ये हमारे पास पोटेंशियल हो गया। तो ये आप तीनों एग्जांपल नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूँ। ये नोट कर लो एग्जांपल जल्दी। इसको भी लिख लो। डन सर। देखो, एक नोट लिख लो पहले आप। नोट में लिखो ये बात कि वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड electrostatic field in moving a given charge from one point to another depends only on position of initial and final points. It does not depend on the path chosen in going from one point to other। मतलब हम लोग किस पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं
इससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। इन्फिनाइट से लेकर के या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को अगर ले जाना है तो इसका जो वर्क डन होगा वो इसका इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। क्यों? क्योंकि वर्क में डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ना कि डिस्टेंस का, और डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। दैट्स व्हाई अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जा रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये देखेंगे, ना कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप पॉइंट ए पर थे और आपको पॉइंट बी तक पहुंचना था तो इसमें जो वर्क डन, आप चाहे इस पाथ को सिलेक्ट करते हुए जाओ, चाहे आप सीधे स्ट्रेटली चले जाओ, या फिर चाहे आप इसमें ऐसे चले जाओ, तीनों में जो वर्क डन होगा, चाहे आप पाथ नंबर 1 सिलेक्ट करो, 2 सिलेक्ट करो या 3 सिलेक्ट करो, तीनों में वर्क डन सेम होगा। चार्ज को चाहे आप कैसे भी घुमा करके लेकर के जाओ, वर्क डन तीनों में सेम ही आएगा अगर दो पॉइंट सेम पोजीशन पे हैं। सो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, it depends on initial and final position. अब क्योंकि हमें ये पता है कि वर्क डन जो हमारा होता है ये वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन के लिए तो हम लोग ये बोल देते हैं कॉन्सेप्ट के ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, या फिर हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन को पॉजिटिव ले लो, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं वर्क डन को। सो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव नेगेटिव होगी वो चीज हम लोग समझते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन अगर मैं बताऊं, इसमें मैं कुछ सिचुएशन लेता हूं, जैसे एक तरफ रखता हूं मैं सोर्स चार्ज, ठीक है, दूसरे साइड में रखता हूं इधर पे टेस्ट चार्ज। ये किसी दोनों के दोनों सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के इनके बीच का डिस्टेंस मैं मान के चल रहा हूं कि आर है, बट अलग अलग सिचुएशन ले रहा हूं। जैसे मैं पहली सिचुएशन में क्या कर रहा हूं, फर्स्ट सिचुएशन में सोर्स चार्ज है प्लस और टेस्ट चार्ज ये भी प्लस है। अच्छा, अगर मैं यहां से, मुझे ये पता है कि वर्क डन जो करना पड़ता है इस प्लस चार्ज को किसी इन्फिनाइट डिस्टेंस से इधर तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझने वाला ये है कि देखो, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब ये तो रिपेल कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? वर्क जस्ट अगेंस्ट कर रहे होगे इस सिचुएशन के सिस्टम में। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करने की कोशिश कर रहा है तो अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो, अगेंस्ट उल्टा करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर वर्क डन आपका अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, यानी कि वर्क डन कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव है, या पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मान लेंगे पॉजिटिव, इस तरह से। बट अगर दूसरी सिचुएशन इसमें देखी जाए कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, तो इसमें क्या होगा भाई? अगर इसको देखा जाए तो ये भी नेगेटिव चार्ज अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो ये तो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा होगा भाई, ये तो इसको खींच ही रहा होगा। जब ये इसको खींचेगा इस पॉइंट से इधर तक आने में कुछ ना कुछ इसकी, यहाँ देखो ये पॉइंट इन्फिनाइट पे है ये, और हमें इसको ए पॉइंट पे रोकना है। अब इस पे क्या हो रहा होगा? रोकना होगा तो क्या होगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी
वो बढ़ती जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से। जब ये इधर पॉइंट पे आएगा हमें एकदम से रोकना है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के जस्ट अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इसमें जो वर्क हो रहा होगा वो पहले तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह, भाई इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है ये, जैसे हल्का सा आप आगे बढ़ाओगे ये धीमे धीमे खिंचने लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जैसे जैसे ये पास आएगा स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी इस पॉइंट पे। बट हमें तो रोकना है क्योंकि हमें तो वर्क डन इस पॉइंट तक ही लाने के लिए पता करना है। तो इधर पर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग को, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको स्टॉप करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर जो वर्क डन हो रहा है बाय द सोर्स चार्ज हो रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है। जस्ट मतलब कि अगर दोनों सेम हो, दोनों के दोनों अगर सेम हो तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लेना है, और अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेना है। तो आप ये नोट बना करके ये बात लिख दो कि इफ सेम चार्ज के मतलब सोर्स चार्ज एज वेल एज टेस्ट चार्ज, सेम चार्ज, then potential energy will be positive, while if opposite charges then potential energy will be negative, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का। तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर मैं इसका यूनिट और बता देता हूँ, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। डन सर। देखो इसका यूनिट और लिख लो। यूनिट की अगर बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो उसका यूनिट क्या होता है, जूल। बट अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जूल पर कूलॉम।